शकरकंद खाया है आप लोगों ने, देखा है, ठीक है, वो थोड़ा मीठा किस्म का होता है, ठीक है। तो आपको लगता है मिठास से कुछ शक्कर बनाई जा सकती है, लगता है सर? देखो शक्कर किससे बनती है जनरली? गन्ने से बनती है। तो मीठा प्रोडक्ट हम खाते हैं, पर आपने देखा शक्कर किससे भी बन सकती है? आपने देखा था चाइना के कुछ फ्रूट्स बताए थे आपको, उसका एग्जांपल, जिसमें हम उस दिन करंट अफेयर में पढ़ रहे थे कि आर्टिफिशियल हम कैसे शुगर बना सकते हैं, ठीक है। उसमें ये क्या बताया था कि कुछ शुगर जो है वो क्या है, कैंसरोजेन है, कार्सिनोजेन, यानी कैंसर से जिससे होता है कार्सिनोजेन है, ठीक है। तो अब इससे कैंसर का तो नहीं है, लेकिन हमारे इधर तो गन्ना होता है और गन्ने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। देखो थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं, पढ़ाई को लिंक करते हैं इसको इकोनॉमी से। गन्ने का प्रोडक्शन हमारे यहाँ अच्छा होता है, गन्ने के प्रोडक्शन के लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे भारत में क्या बहुत अथाह पानी है क्या? आप देखोगे ज्यादातर कुछ रीजन है जहां पानी अवेलेबल है, लेकिन अधिकांश रीजन सूखा है, क्योंकि हमारी टोपोलॉजी भी ऐसी सूखे वाली है। लेकिन हम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं गन्ने का, तो आप क्या करोगे, नदियों से लोगे, अंडरग्राउंड वाटर लोगे, तो इससे क्या होगा, आप वैसे ही पानी की कमी और आप सबसे ज्यादा क्या गन्ना उगा रहे हो। इवन चावल भी आप जनरली यूज कर रहे हो, पर चावल के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा पानी। तो आप ये नहीं समझ पा रहे कि हमारे इधर की जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग हम गलत फसल उगा रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? ये बात सही भी है, ठीक। देखो अब हम देखते हैं, इसीलिए तो हम लोग मोटे अनाज की बात कर रहे हैं कि मोटे अनाज है उसमें पानी भी कम लगता है और वो न्यूट्रिशियस भी है, ठीक है। देखो हमारे यहाँ ना गन्ना बहुत होता है, और गन्ने से क्या क्या निकलता है बाय प्रोडक्ट, शुगर और गुड़, जैगरी। तो शुगर हम लोग ना बहुत ज्यादा ना एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब दूसरे देशों को भेजते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, शुगर के अलावा चावल भी, जैसे बासमती चावल बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, तो चावल को भी बहुत ज्यादा भेज रहे हैं। लेकिन सोच के देखो, हमें इसका जो रेट है वो क्या मिल रहा है, हम केवल काउंट कर रहे हैं कि उसका रेट क्या है। क्या हमने इसका इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऐड किया क्या, पानी का कॉस्ट ऐड किया क्या? हमारे यहाँ वैसे ही पानी नहीं है। तो आप ये समझ लो एक तरह से इनडायरेक्ट ये चैलेंज है हमारी इकोनॉमी के लिए, कि आप ना केवल गन्ना भेज रहे हो, साथ ही साथ हमारे अंदर जो बहुत प्रीशियस वाटर है उसको भी भेज रहे हो। आपके पास इतना पानी है कि आप पानी भेज दो दूसरे देशों को, लेकिन आप इनडायरेक्ट तो कहीं ना कहीं ऐसा भेज ही रहे हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हम लोग भेज रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं क्योंकि हमारा ट्रेड हो रहा है, लेकिन हम किस कॉस्ट पे, इन्वायरमेंटल कॉस्ट पे। हम जो लाभ कमा रहे हैं वो खतरे की घंटी है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, इसके लिए ऐसी क्रॉप को हमें प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे हमारा नुकसान कम से कम हो और फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। अभी हमें फायदा से ज्यादा मुझे तो इन्वायरमेंटल कॉस्ट पे जा रहा है, ठीक है। तो ये बात को भी आपको लिंक करना है। तो पढ़ना हमें ऐसे है कि सब चीजें लिंक हो जाए, तो उसके लिए बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम जब हम बायो या साइंस पढ़ेंगे तो ये एक हमारा बेस होगा जो हमारा जीएस होगा, इसलिए साइंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर हम इसका इकोनॉमिक एंगल निकालेंगे, फिर इसका हम जियोग्राफिकल एंगल निकालेंगे। कंसेप्ट समझ में आया? ठीक।